हेलो एवरीवन, आइए आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 20। 19 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया। जैसे एक लाइन में कुछ मकान है तो उन मकानों पर नंबर अंकित किया गया। जैसे इस पर एक क्रमागत रूप से कर रहे हैं तो एकदम क्रम से 2, 3, 4 इस तरह से अंकित है। लास्ट में 49 है ना, तो लास्ट में 49, अंतिम मकान पर 49 रहेगा। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले एक मकान पर संख्या जो अंकित किया गया उसको नहीं बता रहा है, वो कह रहा है कि उस पर x अंकित किया गया है और वह x इस प्रकार से है कि जहां पर अंकित है उसके ठीक पहले के मकानों पर जो अंक अंकित किया गया है उसका योग और उसके बाद के जितने मकान है उस पर अंकित अंकों के योग के बराबर है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर x, तो इसके पहले x-1 होगा, इसके ठीक बाद x+1 होगा, है ना। तो ये कह रहा है कि इस x के यहां से ये इनका योग और यहां से इनका योग, इसका योग और इसका योग बराबर है, ये कह रहा है। तो अगर कहीं जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो देखिए, जब यहां से x के पहले तक जो मकान है उस पर अंक जो अंकित किया गया है वो x-1 है। इसका मतलब कि x से पहले मकानों की संख्या x-1 होगी। अगर x से पहले के मकानों पर अंकित संख्याओं का योग हम निकालना चाहें तो उसमें पदों की संख्या जो लेंगे वो x-1 लेंगे। पहला पद 1 होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो सार्वंतर भी 1 होगा। क्रमागत रूप से है तो सार्वंतर भी 1 होगा। तो x के पहले हम पहले ऐसे करेंगे, x के पहले के मकानों के अंकों का योग। तो इसमें a बराबर 1 पहला पद होगा, d बराबर 2 - 1 यानी 1, n बराबर यहां तक है ना। देखिए 1, 2, 3, 4 और यहाँ वाला मकान x-1 है। तो पदों की संख्या जैसे देखिए, दूसरा मकान है तो 2, तीसरा मकान है तो 3, चौथा मकान है तो 4, x-1वां मकान होगा तो x-1 अंकित किया गया। यानी कि कुल पद कितने हो जाएंगे, x-1। और इनका हमको क्या करना है, फिर टोटल निकालना है। ये टोटल अभी हम ये जो x वाला मकान है उसके पहले के मकानों पर अंकित संख्याओं का योग निकाल रहे हैं। तो Sn बराबर, ये d की जरूरत ही नहीं थी, d की जरूरत नहीं है, l कर दे यहां पर पहला मकान और ये वाला मकान, l बराबर x-1। Sn बराबर हो जाएगा n/2 a + l, ये फॉर्मूला है। n/2, n का मतलब x-1 बटे में 2, a 1 और l x-1 प्लस x-1। ये 1 कट गया, x बचा तो हो गया x-1 इंटू x बटे में 2। ये x के पहले के मकानों पर अंकित संख्याओं का योग हो गया। अब हम x के बाद, अब यहां पर लिखेंगे x के बाद के मकानों
के अंकों का योग। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए पहला पद तो x+1 होगा, यानी x+1 एकदम, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब क्रम से एक एक बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये x है तो इसके ठीक पहले वाला x-1 होगा और इसके ठीक बाद वाला x+1 होगा। तो चूंकि ठीक बाद वाले से लेकर के अंत तक के मकानों के अंकों का योग योग करना है, तो ये पहला पद हो जाएगा और ये अंतिम पद हो जाएगा। L बराबर 49। अब यहां फंसता है यन कितना होगा, यन कितना होगा। तो यन के लिए देखिए हमको 49 में से अगर x घटा दें तो हमको कुल अंक पता हो जाएगा। या अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम ये कर सकते हैं ना कि ये a बराबर x+1, यल बराबर 49, तो n निकालना है तो क्या करेंगे, यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से, यल 49 है बराबर a x+1, प्रथम पद x+1 और प्लस n-1 और d का मान 1 होगा क्योंकि एक एक बढ़ता जा रहा है सब पर। तो 49 बराबर x+1 और प्लस n-1, 1 से 1 कट गया, x को इधर ला दें, 49 माइनस x बराबर n, यानी कि पदों की संख्या जो होगी, यानी मकानों की संख्या जो होगी वो 49 माइनस x। वही मैं कह रहा था कि अगर यहाँ x के बाद के मकानों की संख्या अगर पता करना हो तो 49 में से x घटा देंगे तो हमको पता हो जाएगा। तो चलिए वैसे ना करके हम लोग ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर हो गया हमारा 49 माइनस x। अब s डैश n, SN हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं ना, तो इसलिए s डैश n कर दिए ताकि अलग रहे कि ये। तो s डैश n बराबर n/2 यानी कि 49 माइनस x बटे में 2, a x+1 और l 49, ये हो गया। यहाँ क्या हो गया, 49 माइनस x बटे में 2 गुणे x प्लस 50, गुणा कर दें, गुणा करेंगे तो 49x माइनस 0, 5, 9, 45, 5, 20, 24, 24 से 50, इसका इसमें हो गया माइनस x² और माइनस 50x। इसका भी गुणा कर दें, x² माइनस x बटे में 2। अब कंडीशन ये है, यहाँ पे बटे में 2 भी होगा ना। अब कंडीशन ये है, कह रहा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाली मकान की संख्याओं का योग के बराबर है। यानी कि SN और S डैश n बराबर होगा x मकानों x के बाद के मकानों के अंकों का योग और x के पहले के मकानों के अंकों का योग, ये बराबर है। तो यहाँ पे हम कर दें बराबर, यानी कि हो जाएगा SN बराबर S डैश n, तो ये है x² माइनस x बटे में 2 बराबर, अच्छा यहाँ पे हम जोड़े नहीं है तो माइनस x², 49 में से 50 घट जाएगा तो माइनस x और माइनस 24, 50 बटे में 2, 2 से 2 कट गया। अब x² को इधर, सबको इधर ला दें, तो x² माइनस x प्लस x² प्लस x प्लस 2450 बराबर 0। तो ये तो कट गया, यहाँ हो गया 2x², यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होगा क्योंकि प्लस 49 का प्लस 50 में जब गुणा करेंगे तो प्लस आएगा ना, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर तब माइनस हो जाएगा।
या चलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है, -2450 बराबर 0 उधर भेज दें। फिर एक्स स्क्वायर बराबर 2450 या एक्स स्क्वायर बराबर 2450 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 1 2 2 5। एक्स स्क्वायर बराबर 1225। तो वर्गमूल निकालेंगे जब 1225 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा ±35। चूंकि ये एक्स जो है मकान पर अंकित संख्या है, वो भी धनात्मक है, 1 से 49 तक कर रहा है, 1 से 49 तक, तो ऋणात्मक मान हम इसमें नहीं लेंगे, क्या होगा, सिर्फ धनात्मक मान। तो x बराबर 35, x बराबर 35, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। ये चबूतरा है जिसमें ये 15 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। सीढ़ी है ना, ये या सीढ़ी, तो ये या ये ले लें, ये 50 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है। चौड़ाई का मतलब कि चौड़ाई है, मैं देख लूं इसमें क्या लिखा है कि चढ़ाई है, सॉरी हमने चौड़ाई लिख दिया, यहां पर चढ़ाई है। चढ़ाई का मतलब कि ये 1/4 मीटर है, ये इतना, फिर ये इतना, फिर इतना, फिर इतना, ये सब पूरा जैसे जितना कहते हैं ना, जैसे इतना ऊंचा ऊंचा सीढ़ी बना ऐसे, तो ये 1/4 है। और 1/2 मीटर का फैलाव, फैलाव का मतलब ये जो है ये फैलाव है, ये इतना फैलाव है ना, होता है ना, जैसे सीढ़ी सीढ़ी ये तो चौड़ाई हो गई उसकी, ये 1/4, फिर ऐसे बनता है, फिर इसके बाद ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, तो ये जो है ये चौड़ाई हो गई सीढ़ी की, ये 1/2 मीटर है, और ऐसे जो खड़ा है वो 1/4 मीटर है। तो इस चबूतरे को बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन परिकलित कीजिए, यानी कि इस चबूतरे को बनाने में कितना कंक्रीट लगा उसका आयतन निकालना है। अब इसका आयतन निकालना है तो हम लोग एक काम करें, क्योंकि समांतर श्रेणी से हम लोग योगफल निकालेंगे, तो पहली सीढ़ी का आयतन निकाल लें, पहली सीढ़ी का आयतन निकाल लें और 15वीं सीढ़ी का आयतन निकाल लें। तो चूंकि सीढ़ियों की संख्या n पता ही है, n बराबर 15, पहली सीढ़ी में लगा आयतन और अंतिम सीढ़ी में लगा आयतन पता हो जाए तो n/2 a + l से हम लोग टोटल आयतन जितना टोटल कंक्रीट लगा है सब पूरा आयतन निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले सीढ़ी के लिए, पहली सीढ़ी के लिए ये देखिए, ये अगर चौड़ाई कर दे, ये लंबाई कर दे 50 मीटर, और ये ऊंचाई कर दे हम, ये ऊंचाई, ये चौड़ाई, और ये जो है 50 मीटर, 50 मीटर यहाँ ले चाहे यहाँ ले बराबर है। तो पहली सीढ़ी के लिए यल, लंबाई को हम यल से दिखाएंगे, यल बराबर है 50 मीटर, बी चौड़ाई है, ये चौड़ाई 1/2 मीटर, और ऊंचाई ये 1/4 मीटर। तो आयतन V1 बराबर यल गुणे बी गुणे एच, यानी कि 50 गुणे 1/2 गुणे 1/4, यानी कि इसको हम काटे ना तो
50/8 मीटर क्यूब करेंगे। देखिए आयतन का मतलब इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ये तो हो गया पहली सीढ़ी का आयतन। अब हम निकालने जा रहे हैं 15वीं सीढ़ी का आयतन। 15वीं सीढ़ी का आयतन। पंद्रहवीं सीढ़ी के लिए करें आयतन, उसमें निकाल लेंगे के लिए। यल क्या हो जाएगा? देखिए हमारा चाहे पहली सीढ़ी हो चाहे 15वीं सीढ़ी हो, चेंजिंग क्या होगी? ऊंचाई चेंजिंग होगी। यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुना हो जाएगा, और यहाँ पर 15 गुना हो जाएगा। किसका 15 गुना? 1/4 का 15 गुना हो जाएगा ऊंचाई। और ये चौड़ाई और लंबाई नहीं बदलनी है, ठीक है ना। सीढ़ी की भाई जो सीढ़ी बन रहा है उसकी चौड़ाई जो फैलाव है और उसकी लंबाई वो तो नहीं बढ़नी है, सिर्फ ऊंचाई बढ़ता जाएगा ना। हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो सिर्फ ऊंचाई ना बढ़ेगी। तो एल वही रहेगा 50 मीटर, चौड़ाई बी भी वही रहेगा 1/2 मीटर। लेकिन अच्छा यहाँ पर हम L1 B1 H1 कर दें, दूसरे 15वें का निकाल दें ना 15वें सीढ़ी। तो H1 क्या हो जाएगा? देखिए H1 जो 15वीं सीढ़ी होगी उसकी ऊंचाई 1/4 का 15 गुना हो जाएगा। 1 का 15, 1 का 1/4, तो 2 का 2 गुणे 1/4, 3 का 3 गुणे 1/4, तो 15 का 15 गुणे 1/4 करेंगे। 15 गुणे 1/4 या 15/4 मीटर। तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन V2 बराबर हो जाएगा L1 B1 H1। L1 है 50, B1 है 1/2, और ऊंचाई चेंज हो गया, ऊंचाई बदल गया, तो ये हो जाएगा 15 × 75 750/8 मीटर क्यूब। पहली सीढ़ी का आयतन निकल गया और 15वीं सीढ़ी का आयतन निकल गया। 15वीं का मतलब अंतिम पद। ये जो पहली सीढ़ी का आयतन वो हमारा पहला पद हो जाएगा, और 15वीं सीढ़ी का आयतन हमारा अंतिम पद हो जाएगा, ठीक है। और पदों की संख्या n बराबर 15। 3 चीज हो गया। क्या क्या हो गया? प्रथम पद संपूर्ण आयतन के लिए, यहां पर लिखेंगे संपूर्ण आयतन के लिए। संपूर्ण आयतन के लिए क्या हो जाएगा? प्रथम पद ए जो होगा हमारा पहला आयतन V1, A बराबर V1 बराबर कितना? 50/8 मीटर क्यूब। हालांकि मीटर क्यूब यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और L बराबर हो जाएगा V2 बराबर 750/8 मीटर क्यूब। और N कितनी सीढ़ियां हैं? 15 सीढ़ियां हैं। इतना हो गया, और हमारा SN बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो SN बराबर n/2 A प्लस L होता है। N 15/2 A पहला पद पहली सीढ़ी का आयतन 50/8, और अंतिम सीढ़ी का आयतन L 750/8। तो ये हो जाएगा 15/2 गुणे, देखिए 8 लघुत्तम लेंगे तो 750 और प्लस 50 800 हो जाएगा। सॉरी 850 नहीं 800, 800/8। इससे काट दें इसको तो 100 हो गया। 2 से भी काटेंगे, ये हो जाएगा 50, यानी कि कितना हो जाएगा?
15 55 750 750 मीटर क्यूब, यानी कि संपूर्ण आयतन, संपूर्ण कंक्रीट का आयतन, अतः यहां आप लिख देंगे अतः संपूर्ण कंक्रीट का आयतन बराबर 750 मीटर क्यूब या घन मीटर। 750 घन मीटर का है या मीटर क्यूब का है, ये हो जाएगा आंसर।